नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। 22 मार्च को पटना के एशिया अस्पताल की संचालिका सुरभि राज की हत्या कर दी गई थी। हत्यारों ने अस्पताल के सेकंड फ्लोर पर स्थित सुरभि के चैम्बर में घुसकर उन्हें 7 गोलियां मारी थी, ऐसा कहा जा रहा है। अब पटना पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जी हां, पटना पुलिस की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। पटना के एशिया अस्पताल की संचालिका सुरभि राज के हत्याकांड में एक नया मोड़ भी आया है। पुलिस ने इस मामले में सुरभि के पति और अस्पताल में काम करने वाली महिला स्टाफ सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी सुरभि राज की हत्या की जांच के सिलसिले में की गई है, जो पिछले दिनों रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। पटना सिटी के एएसपी अतुलेश झा ने बताया कि सुरभि राज हत्याकांड में पति देवर समेत अलका नाम की एक महिला के साथ कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र के धनकी मोड़ के पास अपराधियों ने एशिया हॉस्पिटल की संचालिका सुरभि राज की उनके चैम्बर में 7 गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब इस पूरे मामले पर डीजीपी विनय कुमार का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि उसमें जांच अभी जारी है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पूछताछ भी की जा रही है और साथ ही साथ कुछ ही देर बाद जो है इसका खुलासा भी कर दिया जाएगा। तो क्या कुछ कहते हुए डीजीपी विनय कुमार नजर आ रहे हैं, आप भी सुनिए। राज की हत्या हुई थी सर, उस मामले में कोई नहीं, वो अनुसंधान हो रहा है। वो जटिल मामला है, उसमें पुलिस हर पहलू पर अनुसंधान कर रही है। अंदरूनी बातें भी आ रही हैं, बाहर से भी हर एंगल पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। शीघ्र ही पटना पुलिस उसका उद्भेदन की खबर आई है सर। नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, पूछताछ चल रही है। जब उनके विरुद्ध साक्ष्य आएंगे, जिनके विरुद्ध आएंगे, उसे भी गिरफ्तारियां होंगी। और काफ़ी उसमें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी काफ़ी गहराई से हो रहा है, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन परंपरागत सबसे हो रहा है और शीघ्र ही सब पकड़े जाएंगे। थैंक यू। तो आपने सुना, डीजीपी ने कहा है कि कुछ ही देर में जो है इसका खुलासा भी किया जाएगा। यानी आज ही डीजीपी के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले का उद्भेदन भी किया जाएगा, खुलासा हो जाएगा। तो दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में दहशत फैल गई थी। सुरभि पर हमले के बाद आनन फानन में उन्हें पहले अपने ही अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया था, जहां एक्सरे में उनके शरीर में 3 गोली की मौजूदगी सामने आई थी। वहीं करीब 1 घंटे बाद जब उनकी हालत और बिगड़ गई तो सुरभि को उनके अस्पताल से करीब 25 किलोमीटर दूर एम्स ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस हत्याकांड के बाद कई सवाल भी उठने लगे थे। साथ ही अस्पताल के स्टाफ भी शक के दायरे में आ गए थे। घटना करीब 3 बजे हुई थी। अस्पताल संचालिका के रूम के आसपास एक भी सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे थे। पुलिस ने मामले में स्टाफ से काफी पूछताछ भी की थी, लेकिन संतुष्ट जवाब नहीं मिला था। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल से 5 से 6 गोली के खोखे अस्पताल प्रबंधन ने दिए थे। अस्पताल में साफ सफाई का काम करने वाली महिला ने बताया कि वो जब दिन में 3 बजे घर गई तो अस्पताल के एक स्टाफ ने फोन पर उन्हें बताया कि सुरभि राज मैडम खून की उल्टी कर रही हैं, जिसके कारण मैडम के रूम में खून फैल गया है, उसे साफ करना है। तो साफ सफाई करने वाली कर्मचारी तेतरी देवी ने पूरी बात पत्रकारों को बताते हुए कहा कि जब खून साफ कर रही थी तो फर्श पर 5 खोखा मिला था। वहीं जिस रूम में हत्या हुई उसके ठीक बगल वाले रूम में 15 लोगों का प्रशिक्षण शिविर भी चल रहा था और किसी ने कैसे एक भी गोली चलने की आवाज नहीं सुनी, ये भी एक बड़ा सवाल है। उसके बाद खून के सभी धब्बे साफ क्यों कर दिए गए? फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है, जांच के बाद आगे का एक्शन लिया जाएगा। तो बता दें कि हत्याकांड के बाद पुलिस के आने से पहले ही अस्पताल कर्मचारियों की तरफ से खून को साफ करने की कोशिश भी की गई थी। साथ ही पुलिस पूछताछ में हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से गोली नहीं चलने की बात कही जा रही थी, जिसके बाद से ही हत्याकांड को लेकर अपनों पर ही पुलिस शक जता रही थी। सूत्रों के अनुसार मृतका के पति राकेश रोशन का अस्पताल की महिला स्टाफ के साथ लव अफेयर चल रहा था, जिसे पुलिस जांच के दौरान उजागर किया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस संबंध में विवाद के चलते सुरभि की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पटना सिटी एसपी अतुलेश झा ने बताया कि पूरे मामले की विभिन्न बिंदुओं पर जांच की जा रही है। कई गंभीर साक्ष्य मिले हैं। अस्पताल के सभी कर्मियों से पूछताछ हो रही है। जल्द ही इस मामले का खुलासा भी कर दिया जाएगा।
तो पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों से गहन पूछताछ हो रही है और जल्द ही इस मामले में महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है। इससे पहले सुरभि राज की हत्या के पीछे के कारणों को जानने के लिए पुलिस ने कई साक्ष्यों की जांच की और संभावित संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। सूत्रों के अनुसार यह हत्या बेहद करीबी व्यक्ति द्वारा की गई जो पूरी तरह से योजनाबद्ध थी। सुरभि का चैम्बर सेकंड फ्लोर पर था और वहां बिना अनुमति किसी के घुसने की इजाजत नहीं थी। हत्या दोपहर 2 बजे की गई, जबकि उस वक्त मरीज और स्टाफ भी मौजूद थे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि राकेश रोशन जो सुरभि के पति हैं, उन्होंने अपने ससुर को कॉल करते समय गोली लगने की बात छिपाई थी। वो अस्पताल में सुरभि के साथ काम करते थे, लेकिन घटना के बाद खुद को संदेह के घेरे में डालते रहे। चौंकाने वाली बात तो ये है कि चैम्बर से खून के दाग ऐसे साफ किए गए जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। सुरभि को गोली लगने के 2 घंटे बाद पुलिस को सूचना दी गई और घटना के कुछ दिन पहले ही अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों को बदला गया था। तो वारदात से ठीक पहले सीसीटीवी आखिर क्यों खराब हो गए, ये बड़ा सवाल है। सुरभि राज हत्याकांड से जुड़े 5 अनसुलझे सवाल है जिसके बारे में हम अभी जिक्र करेंगे। तो सीसीटीवी जो खराब हुआ, सबूत मिटाए गए। हत्या सुरभि के अस्पताल के ही दफ्तर में हुई, लेकिन अजीब बात यह है कि अस्पताल के सभी सीसीटीवी कैमरे खराब मिले। पुलिस को वारदात से पहले और बाद की कोई फुटेज नहीं मिली है। यही नहीं, हत्या के बाद सुरभि के कमरे में मौजूद खून के धब्बे और अन्य साक्ष्य साफ किए गए। जांच में खुलासा हुआ कि अस्पताल के ही एक कर्मी ने सफाई का काम किया, जिससे मामला और संदिग्ध हो गया। पुलिस पूछताछ में उलझे अस्पताल कर्मी हैं। हिरासत में एक महिला को लिया है। सोमवार को पटना सिटी के एसपी अतुलेश झा ने अस्पताल के 12 कर्मियों से गहन पूछताछ की। कुछ कर्मियों के बयानों में विरोधाभास मिलने पर पुलिस ने अस्पताल की एक महिला कर्मी को हिरासत में लिया, जिसकी गतिविधियां संदेहास्पद लग रही हैं। पूछताछ के दौरान कर्मियों ने दावा किया कि उन्होंने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी थी। ये बयान पुलिस के गले नहीं उतर रहा, क्योंकि सुरभि के शरीर में 6 गोलियों के निशान मिले हैं। अब सुरभि के पिता ने अस्पताल कर्मियों पर संदेह जताया है, एफआईआर भी दर्ज कराई है। तो सुरभि के पिता हैं राजेश सिन्हा, उन्होंने पुलिस को दिए बयान में अस्पताल कर्मियों की संलिप्तता की आशंका जताई। उनकी शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजेश सिन्हा ने बताया कि शनिवार दोपहर उनके दामाद राकेश रोशन का कॉल आया, जिसमें बताया गया कि सुरभि गिरकर बेहोश हो गई। जब वे अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि उनकी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसके बाद रविवार को पोस्टमार्टम के बाद गुलबी घाट पर अंतिम संस्कार भी किया गया है। तो हत्या से जुड़े बड़े सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस भी तलाश रही है। हत्या से जुड़े कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल सका है। सुरभि के कमरे के ठीक बगल में मीटिंग चल रही थी, तो किसी ने गोली चलने की आवाज क्यों नहीं सुनी? अगर सुरभि के कमरे में जाने का एक ही रास्ता था तो कातिल अंदर कैसे पहुंचा और बाहर कैसे निकला? अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे वारदात से ठीक पहले खराब क्यों हो गए? खून और अन्य सबूत किसने और क्यों मिटाए? घटना की सूचना पुलिस को देरी से आखिर क्यों दी गई? तो शक की सुई करीबियों पर लटक रही है। पुलिस को शक है कि हत्या में कोई करीबी व्यक्ति शामिल हो सकता है, जिसने हत्या की पूरी योजना पहले ही बना ली थी, और शायद सुरभि राज के जो पति हैं वही इस पूरे घटनाक्रम और मास्टर माइंड है इस पूरे घटना को अंजाम देने में। तो जांच टीम अब अस्पताल कर्मियों, सुरभि के निजी जीवन और पेशेवर विवादों की गहराई से जांच कर रही है। हत्या के बाद सबूत मिटाने का जो तरीका अपनाया गया वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर की ओर इशारा करता है। यह सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश लग रही है। पुलिस ने मामले की तह तक जाने के लिए फॉरेंसिक टीम और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मदद लेनी भी शुरू कर दी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।